सुबह की सरबस्ता हवाओं में लिपटा तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल की तरफ से मेरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं रावलपिंडी के नवाई इलाके कलर सईदा के अंदर और आज आपको मैं यहां पर एक 4.2 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को अपग्रेड करने के हवाले से कुछ छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊंगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि फ्रोनस कंपनी के 4.2 किलोवाट के एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ 5 अदद लॉन्जी बाईफिशियल 535 वाट के जो पैनल्स हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं सीरीज़ के अंदर, जो कि इस सिस्टम की सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि जितने भी जो बड़े इन्वर्टर्स होते हैं जैसा कि 3 किलोवाट से लेके 5 किलोवाट 6 किलोवाट जिनकी MPPT वोल्टेज रेंज 120 वोल्ट DC से 450 वोल्ट DC के दरमियान होती है, यकीनन आप जानते हैं कि ये जितनी भी रेंज हैं इन सब के अंदर एक ही रेंज होती है। इनके साथ जब भी आप 535 वाट वाले या फिर 400 वाट वाले या फिर 450 वाट वाले पैनल इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए पहली शर्त ये होती है कि आपने मिनिमम 250 वोल्ट जो है वो इनको प्रोवाइड करने होते हैं, ताकि आपकी जो MPPT चार्ज कंट्रोलर की रेंज है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम कम से कम 5 बजे तक प्रॉपरली ट्रिगर हो सके। तो ये रेंज तब ट्रिगर होती है जब आप मिनिमम 6 या 7 पैनल जो है वो इन इन्वर्टर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। इस सिस्टम के अंदर मिस्टेक ये है कि यहाँ पर 5 अदद पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसकी जो वोल्टेज रेंज है वो 200 से नीचे रहती है और इस वजह से इसकी जो वर्किंग आवर्स हैं वो तकरीबन आपके 11 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान देखने को मिलते हैं, जिस वजह से इस सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी कम है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर जो है वो विदाउट किसी प्रोटेक्शन के, विदाउट किसी ब्रेकिंग डिवाइस के इंस्टॉल किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि जब वापटा वगैरह की तरफ से कोई सर्ज वगैरह आती है और अगर आपके सोलर सिस्टम के अंदर कोई प्रोटेक्शन डिवाइस या फिर कोई सर्किट ब्रेकर या फिर इस तरह का प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता तो उसमें चांसेस होते हैं आपके पैनल्स डैमेज होने के या फिर इन्वर्टर डैमेज होने के। तो अभी हम यूं करने वाले हैं कि ये जो 4.2 किलोवाट का फ्रोनस का इन्वर्टर है, चूंकि इसकी मैक्सिमम जो PV कैपेसिटी है वो 5000 वाट है, तो इसको कम्प्लीटली फुलफिल करने के लिए हम 4 अदद 535 वाट के कैनेडियन सोलर के मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स को इन्हीं पैनल्स के साथ ऐड करेंगे, यानी कि टोटल 9 अदद पैनल्स हो जाएंगे। प्रॉपरली जो है वो इसका चार्ज कंट्रोलर भी ट्रिगर होगा, इसकी रेंज भी ट्रिगर होगी और इसके अलावा ये अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर रन करेगा। और इसके अलावा एक दूसरा काम हम ये करने वाले हैं कि ये जो पूरा आपको सेटअप नज़र आ रहा है 4.2 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के साथ, इसको भी अपग्रेड करेंगे। इसके अंदर हम पूरा एक प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, जिसमें प्रोटेक्शन डिवाइसेस के अलावा सर्किट ब्रेकर्स शामिल होंगे, चेंज ओवर स्विचिंग मैकेनिज्म होगा। अच्छा, पहली मिस्टेक तो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर सोलर पैनल जो है वो पूरी क्वांटिटी में इंस्टॉल नहीं किए गए। इसके अलावा दूसरी मिस्टेक कि यहाँ पर प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं लगा हुआ, खुदा न खास्ता अगर कोई वोल्टेज सर जाती है तो ये सिस्टम डैमेज हो सकता है। इसके अलावा तीसरा जो बड़ा मेजर फॉल्ट है सिस्टम की इंस्टॉलेशन के अंदर जो किया गया है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि ये जितने भी सोलर पैनल्स यहाँ पर ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड हैं 5 अदद पैनल्स, इनके साथ बजाय इसके के कनेक्शन के लिए MC4 कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े एक नॉन टेक्निकल तरीके से MC4 कनेक्टर के पहले से ही वायर को स्ट्रिप करके वहाँ से जॉइंट ले लिया गया है। अब अल्लाह जाने कि ये MC4 कनेक्टर कंपनी ने क्यों दिए हैं, वजह तो यही है इसकी कि इनको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि वैसे भी सर्टिफिकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है तो देसी तरीका इसका इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट टेप लगा के लोग इसको इस्तेमाल कर देते हैं। तो मैं अक्सर इन छोटी छोटी चीज़ों का अपनी वीडियो के अंदर जो है वो तस्करा करता रहता हूं कि ये जो पॉइंट्स होते हैं ये काफ़ी अहमियत का हामिल होते हैं। जब कोई फॉल्ट आता है तो फिर इन्हीं चीज़ों की वजह से आपका लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो अगर आप भी अपने घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं तो आप इंस्टॉलेशन से पहले इंस्टॉलर के गोश गुजार करें ये चीज़ें और इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें। जहाँ पे आप इतना 3 से 4 किलोवाट या 5 किलोवाट या फिर छोटा सिस्टम है या बड़ा सिस्टम है, इतने आप पैसे खर्च करते हैं डिवाइसेस के ऊपर और अपनी जो कंपोनेंट्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, इन्वर्टर हैं, वहाँ पे आप कोशिश करें कि जो इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करें और इंस्टॉलेशन बेहतर से बेहतर हो सके। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम और गलत प्रैक्टिस जो कि अक्सर सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के दौरान की जाती है, और वो ये है कि सोलर इन्वर्टर की न्यूट्रल और वापटा की न्यूट्रल को आपस में कॉमन कर देना, यानी कि फेज़ जो है वो इन्वर्टर का ले लिया, सिंगल तार आउट कर ली जैसे UPS में करते हैं, और न्यूट्रल जो है वो वापटा की यूज़ कर ली। ये जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पर ये एक अदद जंपर जो है वो डाला गया है, यानी कि
इन्वर्टर की और वाप्टा की न्यूट्रल को कॉमन किया गया है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये नहीं की जानी चाहिए। इससे प्रॉब्लम ये आती है, मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये चीज़ हाईलाइट करता रहता हूँ कि जब आप इस तरह की गलती करेंगे, न्यूट्रल को कॉमन करेंगे, तो इससे आपका घर के बाहर जो एनर्जी मीटर लगा होता है, जो कि यूनी डायरेक्शनल मीटर है, सिर्फ एक साइड से करंट को गुजार सकता है, वो बाई डायरेक्शनल बन जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल के थ्रू करंट रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, आपके मीटर की रिवर्स लाइट भी ऑन हो जाएगी और इस तरह से आपका बिजली का बिल भी जो है वो बढ़ जाएगा और इसके साथ साथ इन्वर्टर के ख़राब होने के चांसेस भी जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ पर इस जंपर को भी रिमूव करेंगे और लोड को जो है वो इन्वर्टर की न्यूट्रल देंगे और वाप्टा की जो न्यूट्रल है और फेज़ है वो इसके वाप्टा वाले टर्मिनल्स के ऊपर, यानी कि ग्रिड की सप्लाई वाले टर्मिनल्स के ऊपर लग जाएंगे। यानी कि इसका हल हम ये करने वाले हैं कि पूरे घर के लोड को इस इन्वर्टर के थ्रू कंट्रोल करेंगे। फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 4.2 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ था, जिसके साथ ही आप देख सकते हैं कि 5 अदद पैनल जो हैं वो पहले लगे हुए थे। इसके साथ हमने ये अटैच किए हैं जनाब 4 अदद मज़ीद 535 वाट के कैनेडियन मोनोपार्क टेक्नोलॉजी वाले 4 अदद सोलर पैनल्स, और अब इसकी जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 5000 वाट तक जा चुकी है। यानी कि फुली लोडेड कैपेसिटी में अब ये 4.2 किलोवाट का जो इन्वर्टर है ये इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसके बाद आपको इन्वर्टर के ऊपर लिए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो हमने पूरा उसका प्रोटेक्शन सिस्टम डिज़ाइन किया है उसकी क्या लुक आई है। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले आपको ये इन्वर्टर नज़र आ रहा था, ना तो इसके साथ कोई ब्रेकर इंस्टॉल था, ना कोई किसी किस्म की प्रोटेक्शन थी, ना कोई सेफ्टी डिवाइस थी। तो अब हमने इसको अपने पैटर्न के ऊपर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर डक्ट लगाकर उसके बाद ये एक सोलर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इंस्टॉल कर दिया है, जिसके अंदर सोलर टू वाप्टा और वाप्टा टू सोलर की स्विचिंग के लिए रोटरी चेंज ओवर स्विच भी मौजूद है। वाप्टा की इंडिकेशन के लिए और वोल्टेज के लिए यहाँ पर वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है। नीचे एक अदद आप देख सकते हैं वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है, जो कि वाप्टा की तरफ से आने वाली सर्ज से इन्वर्टर को महफूज रखेगी। उसके साथ बैटरीज़ के लिए एक अदद आप देख सकते हैं 125 एम्पेयर का हमने डीसी ब्रेकर इंस्टॉल किया है। उसके साथ सोलर पैनल्स और इन्वर्टर के दरमियान में एक डीसी ब्रेकर और साथ में घर की पूरी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ब्रेकर और मेन वाप्टा को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रेकर है वो हमने डीबी के अंदर ही इंस्टॉल कर दिया। कहने का मकसद ये है कि जब भी आप सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करें तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने उसके अंदर जो बेसिक सेफ्टी और प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं वो ज़रूरी लगानी है, जैसे कि बैटरीज़ और सोलर पैनल्स के साथ जो ब्रेकर होते हैं इनपुट के ऊपर, आउटपुट के ऊपर, इसी तरह से वाप्टा की इन और आउट के ऊपर जो ब्रेकर होते हैं, ताकि आपका जो ये सोलर इन्वर्टर है ये ज़ाहिर है लाखों रुपए की चीज़ है, तो ये किसी भी किस्म की सर्ज आने की बायस या फिर किसी भी हादसे की वजह से डैमेज ना होने पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो, जो कि 4.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की मॉडिफिकेशन या अपग्रेडेशन पर मुश्तमिल थी, इससे काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपका इस बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।